कुछ अच्छी और कुछ बुरी हैबिट्स को हम नोटिस कर लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके तरफ आपका ध्यान शायद ही गया होगा और ये मिस्टेक आप आपकी डेली लाइफ में करते हो, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो। ये आपको ना तो किसी ने बताई होंगी और ना ही आपने कभी खुद के अंदर नोटिस की होंगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ जान जाओगे तो ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आपका नज़रिया और आपकी सोच बदल जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, योर थॉट इज़ नॉट योर्स। क्या जो आप सोचते हो वो आपकी सोच है या लोगों के दिए हुए थॉट्स है जिसे आप फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है शाम और आप दोनों ने ही एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सेम कॉलेज में शाम का पुराना दोस्त रवि, जिसकी शाम से बहुत पहले लड़ाई हुई थी, उसने भी एडमिशन लिया। अब शाम आपको बोलता है रवि के बारे में, वो बहुत शाना है और वो बहुत झूठा है, उससे दूर रहना। लेकिन जब रवि आपसे बात करने आता है तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन आप मन में सोचते हो शाम ने मुझे बोला कि ये झूठा है और शाना है, शायद ये झूठा और शाना होगा। शाम की तरह ही आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स डाल देते हैं और उसे आप अपनी सोच बना लेते हो, क्योंकि कभी कभी लोगों के ओपिनियंस और थॉट्स गलत होते हैं। अगर आपको मैथ्स का कोई लेक्चर हार्ड लग रहा है लेकिन आपके कोई दोस्त को वो इजी लग रहा है, तो आप सोचोगे कि मुझे ही क्यों हार्ड लग रहा है, सबको इजी क्यों लग रहा है, शायद मैं थोड़ा पढ़ाई में वीक हूँ। तो इट्स ओके, हर चीज़ हर किसी पे वर्क नहीं करती। दूसरों की सोच आपकी सोच तब बन जाती है जब आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो। तब आप बहुत सारे लोगों को देखते हो जो सैड है, डिप्रेस्ड है, फिर आप भी ऐसे ही थिंक करने लगते हो कि आप भी बहुत ज़्यादा सैड हो। किसी से भी बात करते टाइम या कुछ देखते टाइम हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि आपके ये थॉट्स आपके हैं या आपके माइंड में किसी ने डाला है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस। रोज़ हम बहुत सारे इमोशंस को फील करते हैं। कभी हम खुश हो जाते हैं तो अगले ही पल सैड फील करने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं और कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों हमारे इमोशंस बार बार चेंज होते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपका एक दोस्त है जिसका ब्रेकअप हुआ है, तो आप उससे मिलने गए। उससे मिलने के बाद में वो आपको अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, तो आप वो सुन के सैड हो गए और आपको लग रहा है कि सारी लड़कियां ही ऐसी है, चीट करती है या फिर लड़के ही धोखा देते हैं। लेकिन आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपका थोड़ी ब्रेकअप हुआ है। आपके दोस्त से मिलने से पहले आपका मूड कैसा था? आप खुश थे या दुखी थे? ऑफ कोर्स आप खुश थे, नॉर्मल थे, लेकिन उससे मिलने के बाद में उसने आपके अंदर एक इमोशंस डाल दिया, एक सैड इमोशन, और फिर घर आने के बाद में आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, जबकि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके दोस्त की है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जब आप घर से बाहर निकल रहे थे तो आपकी इमोशंस कैसे थे? आप खुश थे या सैड थे? अगला पॉइंट है हेल्प योरसेल्फ बिफोर यू ट्राई टू हेल्प अदर्स। कभी कभी ऐसा होता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में वो कर लेते हो जो आपका करने का दिल नहीं होता। आपको डर लगता है कि आपसे कोई हर्ट ना हो जाए, आप किसी को हर्ट ना कर दो। सपोज आपको सुबह एक डेट पर जाना है और रात में आपका आपकी फैमिली के साथ में झगड़ा हो गया और आपका मूड बहुत ख़राब हो गया। आपका दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी डेट पर जाने का, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में या ज़्यादा नाइस बनने के चक्कर में वो पर्सन को मना नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको बुरा ना लग जाए। सपोज कि आप चले भी जाते हो तो उससे क्या होगा? उस पर्सन को चाहकर भी आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। इसीलिए पहले अपनी हेल्प करो, उसके बाद में ही दूसरों की हेल्प करो। अच्छे लोगों में यही आदत होती है, वो ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में अपनी ही फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 4, लेस पीपल। हम समझते हैं वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं जिनके ज़्यादा दोस्त होते हैं, लेकिन ये सच है कि जितनी आपकी लाइफ में लोग होंगे आप उतने ही अंदर से खाली होते जाओगे, क्योंकि उन पे ये इमोशनली ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में ये रहते हैं उतने ही वीक ये होते हैं।
फिर घर पे आने के बाद में यही लोग बहुत अलोन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। जितने कम लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, आप उतने ही ज़्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनते जाओगे। पॉइंट नंबर 5, डोंट ट्राई टू चेंज समवन। हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड या फैमिली मेम्बर होता है, हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या गलत है। लेकिन आपके कितने भी समझाने के बाद अगर वो पर्सन सेम मिस्टेक रिपीट करता है और फिर भी आपसे एडवाइस लेने आता है, तो उसे एडवाइस मत दो। उस पर अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ये उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, ये आपका काम नहीं है। उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जब आप उससे एडवाइस देना बंद कर देते हो तो उस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद में उस पर्सन को याद आता है कि आप सही थे, आप सही बोल रहे थे। आप किसी भी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद चेंज नहीं होना चाहता, क्योंकि ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है। तो आप अपना टाइम उस पर वेस्ट क्यों करोगे। पॉइंट नंबर 6, अननेसेसरी फाइट। अननेसेसरी और स्टूपिड फाइट से खुद को दूर रखो। सपोज कि आपके 2 फ्रेंड हैं और वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन वो अननेसेसरी टॉक है और उनके पास कुछ काम नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन आप उस टॉपिक को लेके बैठ जाओगे और उनसे फाइट करोगे, तो इसमें अननेसेसरी आपकी एनर्जी वेस्ट होंगी। अपने टाइम और अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाओ। ये कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है हमारे साथ डेली लाइफ में, जिसमें हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने टाइम और अपनी एनर्जी का सही जगह पर यूज़ करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो और कुछ चीज़ों पे फोकस करो, जैसे कि बुक रीडिंग करो, अपने गोल्स पर काम करो, वर्कआउट करो, ना कि ऐसी चीज़ों पे फोकस करके जो आपकी किसी काम की नहीं है। पॉइंट नंबर 7, ईगो। अपने ईगो को पहचानो। हमारे अंदर ईगो होता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बैड डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उसने थार कार ली, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो क्योंकि थार आपका सपना था, आपकी ड्रीम कार थी। आप सोचते हो काश वो मेरे पास होती। सपोज कि आपके पास में BMW है और आपके दोस्त ने थार ली, तब आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास में BMW है। सपोज सेकंड सिचुएशन में आप एक 5 साल के बच्चे हो, वही कार आपके पड़ोसी ने ली, तो तब आपको कैसा फील होगा। एग्जैक्टली आप खुश होंगे क्योंकि बच्चों के अंदर ईगो नहीं होता है। उनके लिए वो चीज़ एंटरटेनमेंट से बढ़ के और कुछ नहीं होती है। सपोज थर्ड सिचुएशन में आपके पास में थार है और आपके दोस्त के पास में BMW है, तभी भी आप सैड ही रहोगे क्योंकि आपके दोस्त के पास में BMW है। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं हमारे अंदर ईगो आ जाता है। जेलेसी आप अपने अंदर खुद क्रिएट करते हो दूसरों के लिए। ड्रीम करो कि मैं वो कार लूँगा, लेकिन दूसरों के पास क्यों है, इस चीज़ के लिए सैड होना, इन सब के बीच सिर्फ आप ही उदास हो जाओगे, आप ही सैड होंगे। तो ये थे वो 7 पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। ये वीडियो का मेन मकसद था, हमें नहीं पता होता हमारे अंदर नेगेटिविटी कहाँ से आती है और हमारे अंदर नेगेटिविटी कौन डालता है, और उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दूसरे लोग उनकी नेगेटिविटी से हमें कंट्रोल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।